हाय स्कॉर्पियो। आज की रीडिंग आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा अलग होने वाली है क्योंकि आज की इस रीडिंग के अंदर गाइस मैं आप सभी को बताने वाला हूँ आपका जो पर्सन है, आपका जो एक्स है, नो कॉन्टैक्ट के सिचुएशंस फॉलो, वो आपसे दूर होने के बाद आपकी जो बातें हैं वो किस किस के साथ कर रही है, कौन से आपके फ्रेंड के साथ कर रही है, किस इंसान के साथ आपकी प्राइवेट चीज़ें बताई जा रही है। आज की इस रीडिंग के अंदर गाइस मैं उस बंदे के बारे में भी आपको बताने वाला हूँ और इनकी सच्चाई को भी आपके सामने जो है वो बताने वाला हूं। सो आज के इस रीडिंग को आखिर तक जरूर देखना क्योंकि वीडियो के आगे चलकर कुछ ऐसी बातों की अभी आपको क्लैरिटी दी जाने वाली है जिसे सुनकर आपकी आंखें जो है वो खुली की खुली रह जाने वाली है। सो आज के इस रीडिंग को आप आखिर तक जरूर देखिए। तो चलिए गाइस वीडियो को करते हैं हम शुरू और आप सभी की रीडिंग्स। चलिए गाइस आज की इस रीडिंग्स को अब हम शुरू करते हैं और गाइस आप सभी को बताते हैं आपका जो पार्टनर है और आपका जो एक्स है, नो कॉन्टैक्ट के सिचुएशंस फॉलो, ये किस किस के साथ आपकी बातें कर रहे हैं आपके दूर जाने के बाद। आज की इस रीडिंग के अंदर गाइस मैं आप सभी को बताने वाला हूं, ठीक है। आपका जो पार्टनर है आपके दूर होने के बाद किस किस को आपकी बातें बता रहे हैं, जो समय देखो आपके साथ बिताया, जो बातें आपके बारे में इन्हें पता है वो किस किस को बता रहे हैं। आज के इस रीडिंग के अंदर गाइस मैं इनकी असली सच्चाई जो है वो आपके सामने लेकर आने वाला हूं। अगर मुझे इनकी एनर्जीज में दिखेगा कि कुछ व्यूअर्स के कनेक्शन में ये बंदा ये बंदी किसी के साथ भी बातें नहीं कर रही है तो ये भी मैं क्लियर कट बता दूंगा। अगर मुझे दिखेगा कि हाँ ये किसी थर्ड पर्सन के साथ आपकी बहुत ही ज्यादा बातचीत कर रहा है, काफी ज्यादा झूठी झूठी बातें लगाकर भी उसको बता रहा है, तो वो गाइस मैं आपको आज के इस रीडिंग के अंदर क्लियर कट बता दूंगा क्योंकि आज की ये रीडिंग ना गाइस आपके लिए कुछ अलग होने वाली है। क्योंकि देखो पास्ट में रीडिंग्स में, पास्ट में वीडियोस में ना मैंने आपको ये सारी चीजें बताई है, आपके बंदे के अंदर फीलिंग्स है या नहीं है, या ये प्यार करता है या नहीं करता है, ये चीजें देखो मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है, ठीक है। जिस व्यूअर्स के कनेक्शन के साथ मेरी रीडिंग मैच हो रही है तो उनको तो काफी ज्यादा समझ आई होगी पास्ट की वीडियो में। लेकिन गाइस आज की इस रीडिंग के अंदर मैं आप सभी को ये बताऊंगा, देखो जैसे रिश्ते के अंदर दूरियां आई थी तो तब ये बंदा ये बंदी सबसे पहले किसके साथ आपकी बातें जो है वो डिस्कस कर रहा था, इसके बारे में मैं आपको आज की इस रीडिंग के अंदर देखो सच्चाई जो वो सामने लेकर आने वाला हूं। सो आज के इस रीडिंग को ना आप आखिर तक जरूर देखना, काफी सारी चीजें जो है वो आपको क्लैरिटी देगी और काफी सारी चीजें जो है वो आपको क्लैरिटी में देखने को भी मिलेगी आज की इस रीडिंग के अंदर। तो चलिए गाइस सबसे पहले हम ये चीज देखेंगे आपके पार्टनर की और नो कॉन्टैक्ट के सिचुएशंस वालों आपके एक्स की करंट एनर्जीज में क्या कुछ चल रहा है, इनके मूड स्विंग्स कैसे चल रहे हैं, लाइक इनका मूड कैसा चल रहा है, क्या ये बंदा आपके दूर जाने के बाद फील कर रहा है। सबसे पहले तो अभी राइट नाउ जो करंट एनर्जीज चल रही है इनकी, इसके बारे में गाइस इनको इनकी कनेक्ट करके बताते हैं, देन जो चीजें है वो मैं आपको आगे चलकर बताता हूं। सबसे पहले आप अपने पार्टनर की, अपने एक्स की करंट एनर्जीज को महसूस कीजिए और देखिए ये बंदा ये बंदी करंट एनर्जीज में क्या कुछ चीजें महसूस कर रही है और क्या कुछ चीजें कर रही है आपके दूर जाने के बाद, ठीक है। तो चलिए यहां पर एनर्जीज के साथ कनेक्ट करते हैं। यूनिवर्स 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 एनर्जीज के साथ कनेक्ट कीजिए। यूनिवर्स 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 मुझे मेरे व्यूअर्स के पर्सन की, मुझे मेरे व्यूअर्स के एक्स की करंट एनर्जीज के साथ कनेक्ट कीजिए। यूनिवर्स 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 मुझे मेरे व्यूअर्स के करंट एनर्जीज के साथ कनेक्ट कीजिए। यूनिवर्स 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 ओके, यूनिवर्स 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 मुझे मेरे व्यूअर्स के करंट एनर्जीज के साथ कनेक्ट कीजिए। मुझे मेरे व्यूअर्स के पर्सन की, एक्स की करंट एनर्जीज के साथ कनेक्ट कीजिए और मेरे व्यूअर्स को बताइए बंदा ये बंदी क्या कुछ कर रहा है इनके दूर होने के बाद। वेट अ मोमेंट। यूनिवर्स 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 ओके ओके, यूनिवर्स यूनिवर्स थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू सो मच यूनिवर्स एनर्जीज के साथ कनेक्ट करने के लिए, थैंक यू सो मच यूनिवर्स। सो गाइस देखो अभी हम आपके पर्सन की और आपके एक्स की ना करंट एनर्जीज के साथ कनेक्ट कर चुके हैं और आपको चीज़ें जो है वो अब क्लियर कट इस रीडिंग के अंदर बताने वाले हैं। तो चलिए यहाँ पर करंट एनर्जीज को निकालते हैं। यहाँ पर देखो 8 ऑफ चैलिस की एनर्जीज है सबसे पहले तो, ठीक है। एंड यहाँ पर गाइस देखिए क्वीन ऑफ वैंड्स की एनर्जीज है, ठीक है। देखो जो मुझे देखने को उनकी एनर्जीज को दिख रहा है ना वही मैं आपको क्लियर कट बताऊंगा। अदरवाइज देखो अगर आपको फेक होप सुननी पसंद है ना, या आप फेक होप सुनकर अच्छा महसूस करते हो तो गाइस वीडियो को स्किप कर सकते हो, क्योंकि अगर मुझे ये दिख रहा होगा करंट एनर्जीज में बहुत ज़्यादा खुश है आपके दूर जाने के बाद, तो ये मैं आपको आज की इस रीडिंग के अंदर आपके फेस टू फेस इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। सो हाँ, जिसको रियलिटी सुनने में यानी कि रियलिटी सुनना अच्छा नहीं लगता है तो आप वीडियो को स्किप कर सकते हो, मैं आपको फोर्स नहीं करूंगा वीडियो को देखो, क्योंकि मैं तो इस वीडियो के अंदर देखो जो मुझे एनर्जीज में दिखेगा, जो मुझे रियलिटी में दिखेगा वो मैं आपको इस क्लियर कट रीडिंग के अंदर बताऊंगा। ओके,
एंड यहाँ पर देखिए 4 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज है इनकी करंट एनर्जीज में, एंड द एनर्जीज ऑफ यहाँ पर गाइस देखिए 3 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज है। ठीक है, ठीक है, 4 किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज भी है। सो अभी यहाँ पर देखिए गाइस आपके पर्सन की, आपके एक्स की ना करंट एनर्जीज को मैंने निकाल दिया है, और अब जो चीजें है ये यहाँ पर मैं आपको क्लियर कट बताने वाला हूँ। देखो आपके दूर जाने के बाद राइट नाउ इस बंदे की करंट एनर्जीज में क्या कुछ चल रहा है, इसके बारे में ये चीजें जो है मैं क्लियर कट आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले देखिए करंट एनर्जीज में गाइस देखो क्वीन ऑफ वैंड्स की एनर्जीज आ रही है इनकी, यानी कि आपके एक्स के, आपके पर्सन के, जिसके अकॉर्डिंग भी आप इस रीडिंग को देख रहे हो ना, तो इसके दिल में देखिए इसकी करंट एनर्जीज में, इनके माइंड में काफी ज्यादा गुस्से वाली जो एनर्जीज है ये चल रही है। लाइक ये बंदा जो है ना ये बहुत ही ज्यादा गुस्सा कर रहा है अपनी करंट सिचुएशंस में। हो सकता है कि ये जो सिचुएशंस अभी चल रही है राइट नाउ, ये जो करंट एनर्जीज चल रही है, हो सकता है कि चीजें आपके साथ रहते हुए भी चलती हो। लाइक देखो आप जब इनके साथ रिलेशनशिप में थे या रिश्ते के साथ थे ना, तो हो सकता है कि चीजें आपके साथ भी ये बंदा करता हो। हर एक बात पर, छोटी छोटी बातों पर ये बंदा गुस्सा बहुत ही ज्यादा करता है, और चिड़चिड़ापन तो इसके अंदर बहुत ही ज्यादा दिख रहा है करंट एनर्जीज में। और हो सकता है यही चीजें आपके साथ रिलेशनशिप में भी ये बंदा करता हो। हर एक छोटी सी बात पर ये बंदा, ये बंदी, जो भी जिसके रिकॉर्डिंग भी आप रीडिंग देख रहे हो ना, तो हर एक छोटी बातों में ना ये चिड़चिड़ापन बहुत ही ज्यादा महसूस करते हैं, चिड़चिड़ापन बहुत ही ज्यादा करते भी है, एंड गुस्सा भी देखो बहुत ही ज्यादा छोटी छोटी बातों को लेकर कर लेते हैं। देखो अगर आप नॉर्मली इनके तरीके से बात करते होगे, या कोई भी इंसान इनकी करंट सिचुएशंस में, करंट एनर्जीज में कोई भी इंसान इनके साथ नॉर्मली बात करता है ना, टॉक करता है, तो ये बंदा, ये बंदी ना काफी ज्यादा गुस्से में बातों को ले लेती है, और बहुत ही ज्यादा जल्द से ना बुरा मान लेती है, एंड गुस्सा दिखाने की कोशिश करने लगती है, और गुस्सा दिखाने की दिखाने लगता है। ठीक है, सो यहाँ पर देखो सबसे पहले तो इनकी करंट एनर्जीज में गुस्से की एनर्जीज मुझे बहुत ज्यादा दिख रही है, एंड यहाँ पर देखिए स्ट्रेंथ की एनर्जीज भी दिख रही है। कहीं ना कहीं गैस ये जो बंदा है ना, ये जो बंदी है ना, ये अपनी सहनशीलता में भी बहुत ही ज्यादा कमजोर है, और ये इनको रियलाइज हो रहा है। इनकी करंट एनर्जीज में देखो स्ट्रेंथ की एनर्जीज है, यानी कि इनको अपनी सहनशीलता, अपनी स्ट्रेंथ की ना रियलाइजेशन हो रही है कि मेरे अंदर ना कहीं ना जो सहनशीलता है बातों को सुनने में, या चीज़ों को अपने अंदर, लाइक जो होते हैं चीज़ों को सहन करना, ये बहुत ही ज़्यादा मेरे अंदर कम है। इसी कारण जो मेरा रिलेशनशिप था वो मेरे पास अभी नहीं है, रिश्ते के अंदर दूरियां, कहीं ना कहीं मेरी सहनशीलता बहुत ही ज़्यादा कम थी इस रिलेशनशिप के अंदर। ये देखो इनकी करंट एनर्जीज में इनको रियलाइज जो है ये हो रहा है, और हो भी चुका है आपके दूर जाने के बाद या दूरियां आने के बाद। ठीक है, और जो चीजें मैं आगे वीडियो के आगे चलकर बताऊंगा, और वो चीजें गाइस आपको शॉक भी कर सकती है। ठीक है, और अभी की करंट एनर्जीज में देखो स्ट्रेंथ की एनर्जीज है, यानी कि इस बंदे की सहनशीलता जो कम है ना, जिसके बारे में आपको भी पता है, तो ये चीजें इनको रियलाइजेशन हो रही है, रियलाइज हो रही है कि कहीं ना कहीं सहनशीलता में मेरे अंदर बहुत ही ज्यादा कमी है। और अभी देखिए टेम्परेंस की एनर्जीज भी है, ये जो एनर्जीज है ना इनकी करंट एनर्जीज में, ये गाइस आपके कनेक्शन को लेकर है, यानी कि आपके कनेक्शन को लेकर ना इनकी करंट एनर्जीज में, इनके माइंड में थॉट्स चल रही है कि कहीं ना मैंने कुछ बातों को टेम्परेरी आपकी लिया है, या कुछ चीजें जो है मैंने आपके साथ टेम्परेरी की, जैसे कि आप काफी ज्यादा इस बंदे के साथ कुछ मोमेंट्स में काफी ज्यादा सीरियस होते थे, या काफी ज्यादा आप अपनी फीलिंग्स जो है, हीलिंग्स, जो आपकी हीलिंग्स होती है ना जो फीलिंग्स के अंदर, वो काफी ज्यादा इसके लिए बड़ी होती है, लेकिन ये बंदा उस चीजों को टेम्परेरी लेता है। जैसे कि एग्जांपल के लिए आप इनको कोई सरप्राइज दे रहे हो, या कुछ बड़ा सरप्राइज इस बंदे को या इस बंदी को आपने दिया, सामने से कोई भी रिएक्ट नहीं है, जस्ट एक नॉर्मल वे टेम्परेरी जो होता है ना वो इन्होंने रिस्पॉन्स किया आगे से। और यही चीजें इस कनेक्शन को लेकर अब ये बंदी सोच रही है कि कहीं ना मैंने बातों की, और बातों जो चीजें इन्होंने की है मेरे पार्टनर ने, मैंने इसको टेम्परेरी में लिया। ठीक है, सो जो चीजें मुझे दिख रही है इनकी करंट एनर्जीज में, वो गाइस मैं आपको क्लियर कर बता रहा हूँ। यहाँ पर देखिए 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज भी है, यहाँ पर देखिए 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज है इनकी करंट एनर्जीज में। ये एनर्जीज गाइस ये बता रही है ये बंदी जो है ना, ये न्यू फ्रेंड्स के साथ बातचीत करने की बहुत ही ज्यादा कोशिश करते हैं। लाइक देखो अगर आपको ये बंदा दिख रहा है ना, लाइक इंसान ये जो आपको बाहर से खुश देखने को मिल रहा है ना, और अगर आपको लग रहा है कि ये फ्रेंड्स के साथ अपनी बातचीत बहुत ही ज्यादा कर रही है, इसका क्या कारण है? यहाँ पर देखिए किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज है। किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज बता रही है यादें, मेमोरीज की एनर्जीज भी आ रही है इस कनेक्शन को लेकर इनकी करंट एनर्जीज में। मेमोरीज देखो जो इस कनेक्शन में आपके साथ इन्होंने मेमोरीज बनाई है ना, यानी कि जो यादें आपके साथ बनी हुई ना,
ये बंदा इसको बहुत ही ज़्यादा याद करता है। चाहे देखो रिश्ते के अंदर दूरियां आ चुकी है, चाहे आप एक दूसरे से दूर हो चुके हो, लेकिन आपकी जो मेमोरीज है, देखो एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर देखो मैं आपको बताता हूँ, आप देखो दूर होने के बाद कहीं ना कहीं अपने पर्सन को याद करते हो ना, उसकी मेमोरीज आपके माइंड में आती है ना, तब जाकर आप इस रीडिंग को देख रहे हो ना। सो ऑब्वियसली बात है इस बंदे के अंदर भी देखो किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज है। ये बंदा इस कनेक्शन के अंदर जो आपके साथ अच्छे मोमेंट इन्होंने बिताए हैं, या जो चीजें इन्होंने रियलाइज की है अच्छे पलों में, वो ये बंदा आपके दूर जाने के बाद रियलाइजेशंस करता है और उसको काफी ज्यादा याद करता है, जिस कारण देखो उस यादों में ना ये बंदा देखो फोर ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज भी है, साथ ही साथ उस यादों में ना ये बंदा ना काफी ज्यादा अकेला फील करने लगता है। लाइक अकेला फील होने लगता है कि मेरी लाइफ में देखो कोई भी नहीं है और मुझे समझने वाला भी कोई भी नहीं है, जिस कारण देखो समझने वाला कोई भी नहीं है इनकी लाइफ में, जिस कारण देखो 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज आती है, जिस कारण ये बंदी देखो न्यू फ्रेंड्स के साथ बातचीत करती है और जितना हो सके आपकी यादों से इस कनेक्शन के अंदर जो इन्होंने फील किया था आपके साथ उसको भूलने की कोशिश करती है। देखो जो रियलिटी में मुझे दिख रही है वही मैं आपको बता रहा हूं इनकी एनर्जीज की, करंट एनर्जीज में, क्योंकि करंट एनर्जीज में मुझे ये चीजें दिख रही है क्लियर कट कि ये बंदी ना गाइस कहीं ना कहीं आपको भूलने की कोशिश तो करती है। ये नहीं है कि 24 के 24 घंटे आपको याद करती है, ये आपको भूलने की कोशिश भी करती है, मूव ऑन करने की कोशिश भी करती है, लेकिन आपकी जो यादें हैं और इस रिलेशनशिप के अंदर इस बंदे के साथ जो आपकी लॉयल्टी थी ना, जैसे कि देखो आप इस बंदे के लिए कितना ज्यादा लॉयल रहते थे, आपने जितना हो सके इस बंदे के लिए सैक्रिफाइस ही इस रिश्ते के अंदर किया, इस कनेक्शन के अंदर किया, लेकिन सामने से टेम्परेरी आपको रिस्पॉन्स देखने को मिला। देखो स्टार्टिंग में ऐसा नहीं हो सकता है, यानी कि इस रिलेशनशिप के अंदर इस कनेक्शन के अंदर ना स्टार्टिंग में ये बंदी ऐसी चीजें नहीं कर सकती जैसे कि इनका रिलेशनशिप के बाद धीरे धीरे करके बिहेवियर जो आपको देखने को मिला। ठीक है, ये स्टार्टिंग में ऐसा नहीं होगा। स्टार्टिंग में ये बंदा भी आपकी काफी ज्यादा केयर करता होगा, क्योंकि यहां पर देखो 3 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज इनकी करंट एनर्जीज में भी आ रही है इनकी माइंड में, यानी कि ये इस कनेक्शन को लेकर आपको लेकर ना यहां पर देखो ये बंदा जो है ना अच्छे पलों को याद भी करता है, जैसे कि आपके लिए जब ये बंदा एफर्ट करता था, या देखो आपको आपकी केयर करता था, या देखो आपके साथ अच्छे मूवमेंट क्रिएट करता था और सिर्फ आपके साथ ही घुल जाता था ना, तो वो चीज़ों को भी इस कनेक्शन में ये बंदा याद करता है। सो ये मुझे इनकी ना करंट एनर्जीज में 3 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज बता रही है कि इस कनेक्शन में आपके साथ इन्होंने हम हर समय ना ऐसी चीज़ों तो नहीं की है, बट यहाँ पर स्टार्टिंग में चीज़ें देखो इन्होंने काफ़ी ज़्यादा एफर्ट्स डाले, लेकिन धीरे धीरे करके जो है वो चीज़ें चेंज हुई है, इनके अंदर बिहेवियर जो चेंज हुई है, चेंज का किस कारण हुई है ये भी मैं आपको आज की इस रीडिंग के अंदर बताऊंगा। सो अभी देखो गाइस करंट एनर्जीज में जो चीज़ें थी ये मैंने आपको क्लियर कट इस रीडिंग के अंदर बताई। जो ये बंदा आपकी जो बंदी फील कर रही थी, जो चीज़ें इसके साथ हो रही थी, ये मैंने आपको क्लियर कट बताई। आपके कनेक्शन को लेकर इनकी करंट एनर्जीज में आपकी माइंड में बातें आती है कि नहीं आती है। देखो अगर मुझे यहाँ पर दिखता होता ना कि इस बंदे के अंदर आपके करंट एनर्जीज में लाइक करंट एनर्जीज में इस बंदे की आपके कनेक्शन को लेकर बिल्कुल भी यादें नहीं आ रही है, तो वो मैं आपको क्लियर कट बता देता, ठीक है। लेकिन यहाँ पर देखो इनकी एनर्जीज में मुझे साफ दिख रहा है कि ये बंदा इस कनेक्शन को लेकर आपको लेकर फील कर रहा है, तो वही मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। अदरवाइज देखो फेक ऑप्स मैं आपको बिल्कुल भी नहीं देता हूं, और ना ही मैं देता हूं और ना ही मैं देना चाहता हूं, ठीक है। फेक ऑप्स देना मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद है, ठीक है, ये मैं पहले ही आपको बता देता हूं। सो अभी देखो जो करंट एनर्जीज में चीजें चल रही थी वो मैंने आपको बताई। अब गाइस यहाँ पर मैं आपको ये चीज बताने वाला हूँ, ये सबसे मेन और इंपॉर्टेंट बात जो है वो क्लियर करने वाला हूँ आज की इस रीडिंग के अंदर, और आपको जो है थोड़ी क्लैरिटी देने वाला हूँ। लाइक ये जो बंदा है, ये बंदी जो है, जैसे ही आप दोनों का ब्रेकअप हुआ था, ये देखो रिलेशनशिप के अंदर अभी दूरियां चल रही है, तो आपके दूर होने के बाद क्या ये बंदी किसी और के साथ आपकी बातें कर रही है? क्या आपके साथ देखो जो आपकी मेमोरीज है, यानी कि जो आपके अच्छे पल है, ये जो भी चीजें आपके साथ महसूस हुई है, जो भी चीजें इन्होंने आपके साथ की है, तो यही बंदी आपकी बातों को किसी और को बता रही है, ये नहीं कर रही है। ये मैं गाइस अब इस रीडिंग के अंदर आपको बताने वाला हूं इनके हिडन एनर्जीज के साथ कनेक्ट करके। देखो अगर मुझे दिखेगा कि हाँ चीजें आपके बारे में बताई जा रही है, कुछ प्राइवेट चीजें भी बताई जा रही है, तो वो मैं क्लियर कट आपको इस रीडिंग के अंदर बता दूंगा, ठीक है। सो चलिए अब इनकी ना हिडन एनर्जीज के साथ एनर्जीज जो है वो कनेक्ट करते हैं और आपको रियलिटी जो है वो बताते हैं, क्लैरिटी जो आपको देते हैं, ठीक है। तो चलिए एनर्जीज के साथ कनेक्ट करते हैं।
यूनिवर्स 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 मुझे मेरे व्यूअर्स के पर्सन की, मुझे मेरे व्यूअर्स के एक्स की करंट एनर्जीज के साथ कनेक्ट तो आपने कर दिया था, लेकिन यूनिवर्स अब मुझे इनकी हिडन एनर्जीज के साथ कनेक्ट कीजिए। वेट अ मोमेंट। यूनिवर्स 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 मुझे मेरे व्यूअर्स के पर्सन की, मुझे मेरे व्यूअर्स के एक्स की करंट एनर्जीज के साथ कनेक्ट कीजिए। वेट अ मोमेंट। यूनिवर्स 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 मुझे मेरे व्यूअर्स के पर्सन की, मुझे मेरे व्यूअर्स के एक्स की हिडन एनर्जीज के साथ कनेक्ट कीजिए और मुझे बताए और मेरे व्यूअर्स को बताए, ये क्लैरिटी दीजिए यूनिवर्स। क्या ये बंदा ये बंदी किसी और के साथ बातें कर रही है मेरे व्यूअर्स को लेकर, किसके साथ कर रही है? प्लीज यूनिवर्स बताए। यूनिवर्स 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 एनर्जीज के साथ कनेक्ट कीजिए। यूनिवर्स 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 यूनिवर्स। ओके। यूनिवर्स 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 यूनिवर्स। ओके ठीक है गाइस, यहाँ पर मैं चीज़ों को महसूस कर रहा हूँ, इस बंदे की हिडन एनर्जीज को महसूस कर रहा हूँ। ठीक है ठीक है ठीक है। यहाँ पर थोड़े समय पहले ये बंदा डिप्रेस बहुत ही ज़्यादा किया है, ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा किया है। ठीक है, थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू सो मच यूनिवर्स मुझे इनकी हिडन एनर्जीज के साथ कनेक्ट करने के लिए। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। सो गाइस देखो, इनकी हिडन एनर्जीज के साथ तो अभी मैं कनेक्ट कर चुका हूँ और अब जो चीज़ें यहाँ पर मैं आपको क्लियर कट जो है वो बताने वाला हूँ। सबसे पहले देखिए, टू बैंड्स की एनर्जीज है। जैसे कि मैंने आपको बताया, ये बंदा अपनी करंट एनर्जीज में अकेला बहुत ज़्यादा पड़ चुका है, जिस कारण न्यू फ्रेंड्स के साथ बातचीत करने की कोशिश करता है। ये मैंने आपको करंट एनर्जीज में चीज़ें जो है वो क्लियर कर बताई थी। और अब देखो इनकी हिडन एनर्जीज में क्या आ रहा है, टू ऑफ वैंड्स की एनर्जीज एंड यहाँ पर देखिए गाइस एट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज है। ठीक है, एंड यहाँ पर देखिए क्वीन ऑफ चैलिस की एनर्जीज भी है एंड द एनर्जीज ऑफ पेज ऑफ पेंटिकल्स की, एस ऑफ चैलिस की एनर्जीज है एंड यहाँ पर गाइस देख सकते हो सिक्स ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज भी है एंड द एनर्जीज ऑफ यहाँ पर गाइस देखिए टू ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जीज। ठीक है, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी से है। देखो जो जो मुझे दिख रहा है ना, वो अब मैं आपको बताने वाला हूँ, जिसको सुनकर हो सकता है आई थिंक शॉक भी आप हो जाए। ठीक है, यहाँ पर देखिए जजमेंट की एनर्जीज भी है। ठीक है ठीक है ओके। चीज़ें जो है मैं आपको बताने वाला हूँ, डेथ की एनर्जीज है, ये काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव एनर्जीज है इस रीडिंग के अंदर, इस जनरल रीडिंग के अंदर ये चीज़ मैं आपको नहीं बता पाऊंगा। ठीक है, सो सॉरी गाइज, इस चीज़ के बारे में आपको इस रीडिंग के अंदर तो नहीं बता पाऊंगा। दी हाइपर टेस्ट की एनर्जीज है, लेकिन हाँ कुछ भी अगर देखो, कुछ अगर आपके माइंड में चल रहा है इस रीडिंग को देखते हुए, लाइक देखो जिस व्यूअर्स के साथ ये मेरी रीडिंग जो है कनेक्ट कर रही है अच्छे तरीके से और रिजोनेट कर रही है, ये रीडिंग मेरी आज की आपके साथ अच्छे तरीके से चीज़ें 100% मैच हो रही है। 100 नहीं कहूँगा, 80 या 70% या 90% जितने भी आपके साथ मैच और कनेक्ट हो रही है ना, और आपके माइंड में देखो इस रीडिंग को देखते सार कुछ जो चीज़ें आपके माइंड में चल रही है, जैसे कि देखो आपका पर्सन जो है, किसी व्यूअर्स को लग रहा होगा कि मेरा जो पर्सन है ये कब तक मेरी लाइफ में देखो वापस आ सकता है, या फीलिंग्स है तो क्या वापस है चांसेस आने के, क्या शादी की पॉसिबिलिटी इसके साथ है, या फ्यूचर में ये मेरा पार्टनर कैसा हो सकता है, फ्यूचर में क्या आएगा कि नहीं आएगा, ये माइंड में आपके आई थिंक इस रीडिंग को देखते हुए जरूर आ रहे होंगे अपने कनेक्शन को लेकर। तो गैस मैं आपको बता देता हूँ, इस जनरल रीडिंग के अंदर देखो कुछ चीजें मैं आपको क्लियर कट नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि देखो इस कनेक्शन में काफी सारे व्यूअर्स के कनेक्शन की एनर्जीज है। ठीक है, काफी सारे व्यूअर्स के कनेक्शंस की एनर्जीज होती है, देखो जिसके साथ रीडिंग रिजोनेट कर रही है, कनेक्ट कर रही है, तो 100% उनके माइंड में इस रीडिंग को देखते सार कुछ चीज़ें दिमाग में चलती है। सो देखो अगर आप अपनी चीज़ों की, अपनी लव लाइफ की एग्जैक्टली कन्फ्यूजनों को दूर करना चाहते हो, तो आप पर्सनल रीडिंग के लिए कॉन्टैक्ट हमारे साथ कर सकते हो, क्योंकि पर्सनल रीडिंग के लिए हम आपके लिए अवेलेबल है। यहाँ पर देखिए गाइस, आपको हमारी टीम का व्हाट्सअप नंबर स्क्रीन के ऊपर देखने को मिल रहा होगा। आप गाइस इस नंबर पर ना सेव करके, लाइक इस नंबर को ना सेव करके व्हाट्सएप पर मैसेज करके टीम के साथ कॉन्टैक्ट करके अपनी कंफ्यूजन को दूर कर सकते हो। लाइक देखो आपकी लव लाइफ में आप बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज हो चुके हो और आपको अब समझ ही नहीं आ रहा है कि मुझे अगला स्टेप जो है वो क्या करना चाहिए और अगला कदम क्या मेरे पार्टनर का मेरे लिए हो सकता है। अगर आप ये जानना चाहते हो और कंफ्यूजन को एग्जैक्टली दूर करना चाहते हो, तो आप पर्सनल रीडिंग के लिए कॉन्टैक्ट कर सकते हो। और हाँ, पहले ही बता देता हूँ गाइस, इस रीडिंग के लिए, लाइक पर्सनल रीडिंग के लिए ना कुछ चार्जेस है जिसको आप पे करके अपनी खुद की प्राइवेट सेशन जो है वो बुक कर सकते हो। क्योंकि देखो मैं ज्यादा फोर्स नहीं कर रहा हूँ, मैं फोर्स नहीं कर रहा हूँ कि पर्सनल रीडिंग करवाओ, क्योंकि ये रीडिंग ना आपके लिए बहुत ही ज्यादा बेस्ट है। इस रीडिंग में देखो आप जो व्यूअर्स के साथ तो रिजोनेट कर रही ना, तो उसको इस रीडिंग को देखने के बाद काफी सारी रियलिटी जो वो देखने को मिलती है, क्लैरिटी जो है वो अपनी लाइफ में देखने को मिलती है अपने प्यार को लेकर। ठीक है, बट जो मेरे व्यूअर्स जो बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज है ना, काफी ज्यादा कंफ्यूज है, इसको समझ ही नहीं आ रही है क्या करना चाहिए
चाहिए लाइफ में, या अब मुझे मेरे प्यार के लिए क्या चीज़ें करनी चाहिए, या मुझे पीछे हट जाना चाहिए, क्या अब इसके साथ ही मुझे रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए। इस टाइप की कंफ्यूजन अगर आपके पास आ रही है ना, तब आप पर्सन के लिए कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। अदरवाइज ज़्यादा फोर्स नहीं कर रहा हूँ। और जिसके अंदर तो देखो सच सुनने की क्षमता है ना, वही पर्सन रीडिंग के अंदर कनेक्ट करना। क्योंकि देखो पर्सन रीडिंग में ना क्या होता है, सिर्फ आपकी एनर्जीज को निकाला जाता है और आपके पर्सन की, आपके पार्टनर की और आपके कनेक्शन की एनर्जीज को निकाल कर जो चीज़ें हैं वो गाइस आपको बताई जाती है, ठीक है। सो मुझे जो जो चीज़ें दिखेगी ना वो गाइस मैं आपको क्लियर कट रीडिंग के अंदर बताता जाऊंगा, ठीक है। सो जिसको रियलिटी चाहिए ना तभी हमारे पास आना, अदरवाइज मैं आपको नहीं कह रहा हूं। जिसको तो फेक ऑफ सुनना पसंद है वो पर्सन रीडिंग के लिए बिल्कुल भी कांटेक्ट मत करना। और जिसके मन में आ रहा है कि रीडिंग के चार्जेस क्यों रखे गए हैं, तो मैं आपको बता देता हूं कि गाइस 1% लोग होते हैं जो कि ना गाइस टाइम पास बहुत ज्यादा करते हैं, इसलिए ना गाइस मैंने रीडिंग के चार्जेस रखे, क्योंकि आपको भी पता है टाइम जो है वो कितना ज्यादा कीमती है हमारी जिंदगी के लिए। सो इसलिए गाइस चार्जेस जो है वो मैंने रीडिंग के रखे, जो कि आप इजीली अफोर्ड करके रीडिंग करवा सकते हो। क्योंकि मैं आपको देखो फोर्स भी नहीं कर रहा हूँ कि रीडिंग ही करवाओ, उसमें चीजें क्लैरिटी को मिलेगी। ये इस रीडिंग को देखोगे ना, ये रीडिंग भी इस रीडिंग को देखने के बाद ही काफी ज्यादा क्लैरिटी जो आपको देखने को मिल जाएगी, ठीक है। तो जो नीड है वो ही करना कांटेक्ट, ठीक है। सो अभी देखो इस रीडिंग के अंदर मैं आपको चीजें जो है वो आप क्लियर कट बताने वाला हूँ। सो सबसे पहले तो डेथ की एनर्जीज है, इस एनर्जीज के अंदर ये एनर्जी जो है ये मैं इस रीडिंग के अंदर आपको नहीं बता पाऊंगा, ठीक है। चाहे पर्सनल रीडिंग के अंदर मैं बता सकता हूँ, लेकिन इस रीडिंग के अंदर नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि ये काफी ज्यादा गाइस नेगेटिव एनर्जीज है, जिसको सुनकर हो सकता है कि आपका दिल भी टूट जाए कुछ बातों को लेकर, जो ये बंदा ये बंदी आपके बारे में इस रिगार्डिंग सोचता है। ये चीजें जो है मैं आपको इस रीडिंग के अंदर नहीं बता पाऊंगा। सो इस एनर्जीज को अब हम ना साइड पर रख लेते हैं, क्योंकि ये एनर्जीज बहुत ही ज्यादा नेगेटिव है, ठीक है। सो अब देखो मैं चीजों के बारे में आपको बताता हूँ, ये बंदा ये बंदी जो है किसके साथ आपके बात कर रही है, अगर नहीं कर रही है ये भी मैं आपको क्लियर कट जो है वो बताने वाला हूँ। सबसे पहले देखो मैंने रीडिंग के अंदर आपको करंट एनर्जीज निकाल कर क्या बताया था, ये बंदा अकेला काफी ज्यादा अपनी लाइफ में और न्यू फ्रेंड्स के साथ बातचीत भी कर रहा है। सो यहां पर सुनिए 6 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज है, इसका मतलब गाइस मुझे क्लियर कट दिख रहा है कि हाँ कुछ व्यूअर्स के कनेक्शन में ना ये बंदा ये बंदी ना किसी थर्ड पर्सन के साथ आपके साथ रहते हुए भी और आपके साथ दूर होते हुए भी बात जो है वो कर रही है, आपकी हर एक एक चीज़ों को, हर एक एक बातों को ना बताती है इस बंदे को या इस बंदी को, ठीक है। सो जो मुझे देखो रियलिटी को सुनने को मिल रहा है वही मैं आपको बता रहा हूँ। कुछ ही व्यूअर्स के कनेक्शन में हो सकता है, क्योंकि कुछ व्यूअर्स के कनेक्शन में यहाँ पर देखिए 8 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज भी है, यानी कि कुछ व्यूअर्स के कनेक्शन में ना ये बंदा ये बंदी ना बहुत ही ज़्यादा अकेला भी है और डिप्रेस्ड है अपनी लाइफ में, और इसी कनेक्शन के बारे में सोचता रहता है। जब भी अकेला होता है, जब भी अकेला हो जाता है तो आपके बारे में सोचता रहता है। और देखो न्यू फ्रेंड्स के साथ बातचीत करके ना, देखो आपको लग रहा था कि न्यू फ्रेंड्स के साथ बातचीत कर रहा है तो आपसे मूव ऑन कर चुका है, तो ऐसा बिल्कुल भी है। न्यू फ्रेंड्स के साथ बातचीत इसलिए करता है कि आपको अपनी यादों से निकाल सकूं और थोड़ा सा अपनी जिंदगी जी सकूं, इस टाइप की यहाँ पर जो एनर्जीज है कुछ व्यूअर्स के कनेक्शन में चल रही है, ठीक है। क्योंकि देखो जब इंसान पूरे तरीके से डिप्रेस हो जाता है ना तो वो बहुत ज़्यादा गुम सा जो है वो अपनी लाइफ में हो जाता है। लेकिन कुछ व्यूअर्स के कनेक्शन में ये मुझे क्लियर कर देखने को मिल रही है 6 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज, यानी कि ये बंदा ये बंदी आपके साथ रहते हुए भी किसी और के साथ बातचीत करता है और करती है, जिसके बारे में देखो आपको ना एक एक बातों के बारे में बताती है। और यहाँ पर देखिए एस ऑफ चैलिस की एनर्जीज भी है एंड दी वर्ल्ड की एनर्जीज भी है, यानी कि ये जो बंदा है ना ये गाइस हो सकता है कि आपके पार्टनर के किसी ऑफिस या जॉब में या लाइक एज अ फ्रेंड के रूप में है। यानी कि मैं आपको ये भी क्लियर कर देता हूं कि ये जो थर्ड पर्सन है ना ये उसके साथ सीरियस रिलेशनशिप में नहीं है। देखो जो जो चीज़ें दिख रही है ये मैं आपको बताता जा रहा हूँ, जो एनर्जीज में मुझे दिख रही है ये किसी के साथ लाइक जो थर्ड पर्सन है ये किसी के साथ उसके साथ ना लाइक सीरियसली रिलेशनशिप में तो नहीं है, लेकिन हाँ एज अ फ्रेंड इसके साथ काफ़ी ज़्यादा पक्की दोस्ती जो है वो है, जो कि आपकी हर एक बातों को डिस्कस किया जा रहा है। आपको दूर जाने के बाद यहाँ पर देखो ये उसके साथ ना इमोशनली कनेक्ट करने की भी कोशिश करता है। देखो जैसे कि आपके साथ यहाँ पर देखी थी हाइपर टेस्ट की एनर्जीज भी है। देखो जैसे कि आपके साथ ये बंदा ये बंदी इमोशनल कनेक्ट होता था ना, या इमोशनल स्पेस जो आपके लिए था। जैसे कि देखो एग्जांपल के लिए ये बंदा आपको अपने दुख समझाता था, ये दुख वाली चीज़ें जो वो आपको बताता था, और आप क्या करते थे
इनको सपोर्ट करते थे और जितना हो सके आप इनको मोटिवेट करने की कोशिश करते थे, क्योंकि आप इनको ना इनकी लाइफ में जितना हो सके खुश ही रखने की कोशिश करते थे। चाहे आप खुद सैड करना ठीक समझो अपने आप को, लेकिन इस कनेक्शन के अंदर आपने इस बंदे को, इस बंदी को ना खुश ही रखने की कोशिश की है। बट हाँ, लास्ट टाइम में जो लास्ट टाइम झगड़े हुए उसमें हो सकता है कि आपने भी कुछ चीज़ों जो है इसको बोली हो या इस बंदे को बोली हो, क्योंकि देखो सहने की बिना एक लिमिट होती है। जब बाउंड्रीज क्लियर हो जाती है ना, तब हमें बोलना ही पड़ता है कुछ चीज़ों को, क्योंकि जितना देखो हम अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को नीचे करते जाएंगे, डाउन करते जाएंगे ना, तो जो अगला बंदा है ना वो हमारे ऊपर ना उतना ही ज़्यादा हैवी होने लगता है। सो हाँ, ये चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ कि सेल्फ रिस्पेक्ट किसी भी रिलेशनशिप में, किसी भी चीज़ में हमारे लिए रखनी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन कुछ व्यूअर्स के कनेक्शन में ना मुझे ये दिख रहा है या और दिखता भी है कि आपने सेल्फ रिस्पेक्ट को ना कहीं काफ़ी ज़्यादा इस कनेक्शन में ना खो दिया था, क्योंकि आपको लगता था कि अगर मेरी इसके साथ शादी ना हुई, क्योंकि आपको लग रहा था कि यही अब मेरा हस्बैंड है, यही मेरी वाइफ है, यही मेरा सब कुछ है, क्योंकि आपने ना इनसे अटैचमेंट ही कुछ बहुत ही ज़्यादा कर दी है। हो सकता है कुछ व्यूअर्स के कनेक्शन में कि रिलेशनशिप पहले भी आए हो, काफ़ी ज़्यादा लाइक कह सकता हूँ कि एक आधा रिलेशनशिप आपका पहले भी हो सकता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा रेयर होता है। क्योंकि देखो, जो ये अटैचमेंट्स है ना, ये मुझे पहले प्यार की नज़र आ रही है, लेकिन कुछ व्यूअर्स के कनेक्शन में देखो हो सकता है कि ये आपका सेकंड रिलेशनशिप हो, लेकिन जो इस रिलेशनशिप में आपने इस बंदे के साथ या इस बंदी के साथ फील किया है ना, वो किसी और के साथ आपने आई थिंक नहीं किया है, जिस कारण देखो आपके दिल में ना अटैचमेंट तो अभी भी है। कहीं ना कहीं दूर जाने के बाद या रिश्ते के अंदर दूरियां आने के बाद, चाहे आप जितना मर्जी एक दूसरे को बोल रहे हो या बोलने की कोशिश करते हो मैं उसको भूल चुका हूँ, अब चीज़ें खत्म है, लेकिन दिल में कहीं ना कहीं आपके भी अटैचमेंट्स है। बस यहाँ पर ट्रस्ट जो है वो टूट चुका है इस इंसान को लेकर, इस बंदे को लेकर ट्रस्ट जो है वो गाइस आपका टूट चुका है। क्योंकि देखो, इस कनेक्शन की एनर्जीज को मैंने जैसे जैसे फील किया ना, तो मुझे ये चीज़ ज़रूर देखने को मिली है कि आपकी कहीं ना फीलिंग्स की गाइस कदर जो है वो नहीं की गई है इस बंदे के राही। स्टार्टिंग में देखो, हाँ, मुझे इस कनेक्शन की एनर्जीज को फील करते हुए ये चीज़ दिखती ही और दिख भी रहा था कि यहाँ पर ना ये जो बंदा है ना, ये जो बंदी है ना, स्टार्टिंग में काफ़ी ज़्यादा एफर्ट करते थे, जितना हो सके आपको भी खुश रखने की कोशिश करते हो। और हो सकता है कि इन्होंने ही आपको अप्रोच की हो स्टार्टिंग में रिलेशनशिप में, आप इस रिलेशनशिप में आना भी नहीं चाहते हो। और लाइक जैसे कि मैं आपको बता दूं कि आप इस रिलेशनशिप में आना भी नहीं चाहते थे इस बंदे के साथ, लेकिन तब भी आपने इसके साथ रिलेशनशिप में आए, क्योंकि ये बंदे आपको फोर्स ही बहुत ही ज्यादा करता था, इस कारण आपको इस रिलेशनशिप के साथ आना ही पड़ा। एंड देन देखो, जब आपकी अटैचमेंट इस बंदे के साथ होगी, देन धीरे धीरे करके इसने अपना बिहेवियर चेंज जो है वो आपके साथ कर लिया था। ऐसा क्यों किया था? क्योंकि आपके साथ रहते हुए भी ना ये बंदी ना किसी थर्ड पर्सन के साथ जो है वो बातचीत करना शुरू कर दिया था। ठीक है, सो जो चीज़ें मुझे दिखती थी वो मैंने आपको क्लियर कट इस रीडिंग के अंदर की है। देखो आप देखो स्टार्टिंग में तो रिलेशनशिप अच्छा चल रहा था ना, जैसे इनका बिहेवियर आपके लिए चेंज होता गया, चीज़ें जो है वो गलत होती गई, मिसअंडरस्टैंडिंग। देखो सबसे पहली बात यहाँ पर देखो, जब ये बंदी दिल में अपनी बातें लुका कर रखता था ना, छुपा कर रखता था, धीरे धीरे करके बतानी जो है वो आपको शुरू कर दी थी ना, यानी कि धीरे धीरे करके आपको जो बातें अपने दिल की वो बतानी आपको बंद कर दी थी ना, तो उस समय आपको समझ लेना चाहिए था कि ये बंदी किसी थर्ड पर्सन के साथ बातचीत जो है वो करनी शुरू कर दी। और आई थिंक कुछ व्यूअर्स के कनेक्शन में आपको यहाँ पर मालूम भी हो चुका हो कि हाँ, मुझे लग रहा है कि ये किसी के साथ बातचीत जो वो कर रहा हो या कर रही हो। तो मैं इस रीडिंग के अंदर ये आपको बता देता हूँ, क्लियर कर देता हूँ, रियलिटी बता देता हूँ। हाँ, किसी के साथ बातचीत कर रही है लेकिन सीरियस रिलेशनशिप में नहीं है। ये जो तीसरा बंदा है ना, ये भी देखो, मैं आपको ना, चलिए एक सेकंड, इस तीसरे बंदे की ना एनर्जीज को निकाल कर भी चीज़ें जो है क्लियर करता हूँ। क्योंकि देखो, मैं इस रीडिंग के अंदर ना अपने व्यूअर्स को ना एक एक बातों की क्लैरिटी और रियलिटी जो वो देना चाहता हूँ। सो अभी ना मैं आपको ये चीज़ भी बता देता हूँ, लाइक इस तीसरे बंदे की जो बातचीत करता है आपके बंदे के साथ, बंदी के साथ, इसकी क्या इंटेंशन है आपके बंदे को लेकर, ये मैं चीज़ क्लियर कर देता हूँ। क्योंकि मैं आपको ना इस रीडिंग के अंदर एक एक बातों की क्लैरिटी दूंगा। यूनिवर्स 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 मुझे मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के थर्ड पार्टी के साथ कनेक्ट कीजिए। इस थर्ड पार्टी की इंटेंशन क्या थी मेरे व्यूअर्स के पार्टनर को लेकर और मेरे व्यूअर्स के एक्स को लेकर, प्लीज यूनिवर्स बताए। यूनिवर्स 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 ओके, थैंक यू सो मच यूनिवर्स। चलिए एनर्जीज को निकालता हूँ। यहाँ पर देखिए 6 ऑफ 46 की एनर्जीज है। ठीक है,
ये चीज़ मुझे बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग देखने को मिल रही है और आपको बताता हूँ 10 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी से है। एंड दी एनर्जीज हो यहाँ पर देखिए 4 ऑफ चैलिस की है। एंड साथ ही साथ यहाँ पर देखिए एस ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज, ठीक है, ठीक है। नाइट ऑफ चैलिस की एनर्जीज है। एंड दी साथ ही साथ यहाँ पर गाइस देखिए 7 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज है, ठीक है। सो मैं आपको बताता हूँ इस थर्ड पर्सन की एनर्जीज को मैंने निकाला है और चीज़ें जो मैं आपको बताता हूँ, लेकिन उससे पहले कमेंट बॉक्स में 111 यूनिवर्स लेकर एनर्जीज को क्लेमिट नहीं किया है तो जल्दी से गाइस कमेंट बॉक्स में 111 यूनिवर्स लिखकर या 222 यूनिवर्स लिखकर यूनिवर्स की एनर्जीज को क्लेमिट कर लो, क्योंकि अगर आप नेगेटिव फील कर रहे हो ना तो यही एनर्जीज आपको पॉजिटिव बहुत ही ज़्यादा रखने वाली है। सो इसलिए एनर्जी को क्लेमिट कर लीजिए। और अगर देखो गाइस ये रीडिंग आपके साथ रिजोनेट कर रही है ना और आपको रीडिंग सुनने में अच्छी भी लग रही है तो गाइस प्लीज़ वीडियो को एक लाइक भी कर देना, क्योंकि आपके एक लाइक से बहुत ही ज़्यादा हम मोटिवेट होते हैं और आपकी रीडिंग को और भी ज़्यादा अच्छे तरीके से कर पाते हैं, ठीक है। सो इसलिए गाइस वीडियो को लाइक और मस्टी ग्राज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना, क्योंकि इसी चैनल पर गाइस देखो आपको ऐसे ही रियलिटी जो है वो सुनने को मिलती है और देखने को मिलती है। सो जिसको तो देखो रियलिटी सुनना है, सुनना पसंद है तो मस्टी ग्राज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि देखो मैं फेक होप सुनने वालों को ज्यादा यहाँ पर फोर्स नहीं करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि जिसको तो देखो रियलिटी सुनना पसंद है ना वो ऑब्वियसली इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेगा, ठीक है। और जिसके साथ मेरी रीडिंग रिजोनेट कर रही है, कनेक्ट आपके साथ कर रही है, तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताए रीडिंग आपको कैसी लग रही है। सो चलिए अब इस रीडिंग के अंदर मैं आपको थर्ड पर्सन की एनर्जीज के बारे में बताता हूँ। सो सबसे पहले देखो ये इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताता हूँ, थर्ड पर्सन की एनर्जीज में 640 की एनर्जीज दिख रही है, यानी कि ये बंदा ये बंदी ना जो भी है ये ना गाइस कहीं ना कहीं आपके रिश्ते से बहुत ज़्यादा जेलिस करती थी, बहुत ही ज़्यादा सड़ती थी। यानी कि हो सकता है कि ये जो बंदा है ना ये आपके पार्टनर का जस्ट एक एज अ फ्रेंड, सिंपल जैसे आपका फ्रेंड होता है ना वही एक ये इसका फ्रेंड हो। लेकिन क्या हुआ धीरे धीरे करके जब इसको इस बंदी को लगने लगा ना कि ये जो बंदा है ना, जैसे कि ये थर्ड पर्सन वाले को लगने लगा ना कि आपका जो पर्सन है ना ये आपके साथ काफ़ी ज़्यादा अच्छी चीज़ें करता है और काफ़ी ज़्यादा आपको अच्छा फील करवाता है स्टार्टिंग में रिलेशनशिप में। जैसे कि आपका पार्टनर, आपका एक्स जो है स्टार्टिंग में आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छा फील करवाता होगा, लेकिन ये बंदे को ना ये चीज़ें रास नहीं आ रही थी। इस बंदे को ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट कर रही थी, जिस कारण इन्होंने ना आपके बारे में कुछ ऐसी बातें बताई, यानी कि झूठे झूठे फेक ऑफ्स देने की कोशिश की, जो कि आपके पार्टनर के दिल में डाली गई इस बंदे की राय, जिस कारण आपको सबसे पहले इनके बिहेवियर के ऊपर असर देखने को मिल रहा होगा। और ये बात सुनते हुए आपके मन में ये भी आ रही होगी बात कि मेरे पार्टनर ने मुझे क्यों नहीं डिस्कस किया। तो मैं आपको बता देता हूँ, आपके पार्टनर ने इसलिए नहीं आपको डिस्कस किया क्योंकि इस बंदे ने ये जो चीज़ें बताई है ना, और साथ ही साथ ना इस बंदे ने ये भी चीज़ें कही है इस पार्टनर को, आपके पार्टनर को, आपके एक्स को, कि ऐसी चीज़ें तुम उसको मत बताना, नहीं तो वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा करने लगेगी और तुम्हारे साथ रिश्ते जो वो टूट देगी। इस कारण क्या होने लगा, दिल में बातें दबने लगी, दिल में बातें रहने लगी, जिस कारण आप क्लैरिटी में, कन्फ्यूजन में काफ़ी ज़्यादा आ चुके थे और आप क्लैरिटी चाहते थे मेरा पार्टनर ऐसा क्यों करता था। तो ये चीज़ें इस कारण देखो आने लगी थी, ठीक है। स्टार्टिंग में देखो ये जो फ्रेंड है, ये जो बंदी है ना, ये एक जस्ट एज अ फ्रेंड थी सिंपल, लेकिन धीरे धीरे करके ना जेलसी वाली एनर्जीज इसके अंदर आप दोनों को देखकर आने लगी। और यहाँ पर देखो 10 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जीज है। इसका अब ये मकसद है कि आपकी जो दूरियां है ना, जो यादें, इसको भी मैं पूरे तरीके से खत्म करूं। एंड यहाँ पर देखो आपके साथ चीजें खत्म होने के बाद यहाँ पर एक और इंटरेस्टिंग चीज देखिए, एस ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज है। इस चीजों को खत्म होने के बाद मैं भी इनकी लाइफ में से दूर चले जाऊंगा। यानी कि देखो काफ़ी ज़्यादा ये जो थर्ड पर्सन है कितना ज़्यादा चालाक है, यहाँ पर मैं आपको ओवरऑल बताऊँ, क्योंकि ये जो बंदा है, ये जो बंदी है ना, चीज़ों को ख़त्म करके खुद भी दूर होने वाली है। जो चीज़ें दिख रही है वो मैं आपको बता रहा हूँ, ये बंदा ना खुद भी चीज़ों को दूर होने वाली है और इस बंदे को पूरे तरीके से अकेला जो है वो डालने वाली है 4 ऑफ 40 की एनर्जीज, ठीक है। सो जो जो चीज़ें थी वो गाइस मैंने आपको आज की इस रीडिंग के अंदर क्लियर कट बता दी। सो गाइस रीडिंग कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, अगर अच्छी लगी है तो गाइस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिए, क्योंकि आपके लाइक से बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट मैं हो जाता हूँ। और अगर रीडिंग जो है रिजोनेट की है तो गाइस मस्टी राज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और हाँ, मैं आपको फिर से बता देता हूँ, किसी को नीड है ना पर्सनल रीडिंग की, देखो किसी को बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज़न है अपने प्यार को लेकर या कैरियर को लेकर,
तब आप पर्सनल रीडिंग के लिए कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। पर्सनल रीडिंग में क्या चीज़ होती है ये भी मैंने आपको बता दी है, और यही नंबर जो है ना मेरी व्हाट्सएप टीम का, ये गाइस मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा, ठीक है। और इस नंबर पर ना सिर्फ मैसेज करना, कॉल करोगे तो ऑब्वियसली कह देता हूँ पहले ही पिक नहीं की जाएगी, ठीक है। सो टीम के साथ ही कनेक्ट करना, ठीक है। सो गाइस अब मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में रीडिंग को आपकी और भी ज़्यादा अच्छे तरीके से करूंगा। तब तक के लिए गाइस टेक केयर एंड बाय बाय।